हज़रत रबी बिन सलीमान रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि मैं कूफा के बाज़ार से हज पर जाने के लिए सामान ख़रीद रहा था। हमारा काफ़िला हज पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैं खुशी से फूले न समा रहा था क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला हज था। मैं सामान ख़रीदकर काफ़िले में वापस शामिल होने जा रहा था कि मैंने देखा कि बुर्का में लिपटी एक औरत मुर्दा गधे से गोश्त के टुकड़े काट कर एक बर्तन में डाल रही है। मैं ये देखकर होशियार हो गया कि ये औरत ज़रूर इस मुर्दार गोश्त को लोगों में बेचेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो औरत चल पड़ी, मैं भी चुपके से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो एक खस्ता हाल झोंपड़ी में पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के साथ मौजूद सुराखों से अंदर झांकने लगा। अंदर क्या देखता हूँ कि उस औरत ने गोश्त का बर्तन नीचे रखा और अपनी 4 बेटियों से कहा कि आज इसको पकाओ, आज हम ये गोश्त खाएंगे। अल्लाह अकबर! मेरी पैरों से जैसे ज़मीन निकल गई हो। औरत लड़कियों से कहने लगी, इस गोश्त को पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खाओ। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तो हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई पुरसाने हाल है और ना हमारा कोई मददगार। तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के सिवा मुर्दार का गोश्त खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो औरत कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, मगर नौबत ना आई। उसका इंतकाल हो गया। जो विरासत उन लड़कियों ने छोड़ी वो 3 साल में ख़त्म हो गई। मैं जानती हूँ कि मर्दार खाना हराम है, लेकिन मैं और ये बच्चियाँ 4 दिन से भूखी हैं। हज़रत रबी बिन सलमान फरमाते हैं, मैं ये सुनकर बेकरार हो गया। मैं अपने काफ़िले के पास पहुंचा और अपने दोस्तों से कहा कि मेरा हज का इरादा नहीं। दोस्त मुझे समझाने लगे कि अब ऐसा ना करो, सब इंतज़ामात मुकम्मल हैं, लेकिन मैं ना माना और अपना एहराम और दीगर सामान फ़रोख्त किया और नकद 600 दिरहम और आटा लेकर उस औरत के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने 600 दिरहम आटे के अंदर छुपा दिए और आटा उस औरत की झोंपड़ी के बाहर रख कर दरवाज़ा खटखटा कर आ गया। छुप कर देखने लगा। उस औरत ने आटा उठाया और दोनों हाथ बुलंद करके कहने लगी, ऐ बंदे खुदा, अल्लाह पाक तेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमाए और तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। हज़रत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज का काफ़िला वापसी के लिए रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवा दूँ। जब हज्जाज का काफ़िला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रहने पर बहुत अफसोस हुआ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब मैं इनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे खर्चात का तुम्हें बदला अता फरमाए। इनमें से एक ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में था, तूने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किए। इतनी देर में मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला भी आ गया। मैं उनको मुबारकबाद देने लगा, लेकिन वो कहने लगे, तू भी तो हमारे साथ ही था। और साथ ही एक शख्स काफ़िले में से आगे आया और एक थैली मुझे पकड़ा कर कहने लगा, ये लो अपनी अमानत जो तुमने तवाफ़ करते वक़्त मुझे थमा दी थी। मैं हैरान और परेशान अपने घर पहुंचा। थैली देखी तो उस पर एक मोहर लगी थी जिस पर लिखा था, जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है। हज़रत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इस थैली को इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसको लेकर घर वापस आया, इशा की नमाज़ पढ़ी, अपना वजीफ़ा पूरा किया। इसी सोच में जागता रहा, आखिर ये किस्सा क्या है। इसी कश्मकश में मेरी आंख लग गई तो मैंने हजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हज़रत नबी ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें
کہ تو نے حج کیا ہے تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں تھیلی کھول کر میں نے دیکھا اس میں واقع 600 اشرفیاں تھیں۔ دوستو، امام مسلم، امام احمد اور امام ابن حبان نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صدقے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے۔ اس کا گناہ صرف ایک لکھا ہی جاتا ہے جہاں تک کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اللہ پر خرچ کرنے سے اس کا بدلہ 70 گنا ملتا ہے۔ آپ بھی اپنے محلے اور اپنے احباب میں دیکھیے، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو شرم کے مارے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایسے بندوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ اللہ آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔